सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन अपने आप में एक कला है। निबंध लेखन किस प्रकार से किया जाता है और निबंध किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। किसी विषय पर सीमित शब्दों में व्यवस्थित रूप से लिखी गई रचना को क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। कि कोई एक विषय आपको दे दिया जाए और उसमें जो शब्द हैं उनकी भी एक सीमा हो और उन्हें व्यवस्थित अच्छी तरह से अरेंज्ड रूप में लिखना, उसी प्रकार की गई रचना को क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। अनेक गद्यांशों से बंधी हुई रचना को भी निबंध कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। यानी जिस विषय पर हम निबंध लिखना चाहते हैं, पहले हम उसके बारे में संकेत बिंदुओं को अपने मन में तैयार कर लें, या फिर हम उन्हें लिख भी सकते हैं, ताकि जैसे जो बात हमारी पहले आनी चाहिए वो पहले ही आए, जो बीच में आनी चाहिए वो बीच में आए, जो सबसे अंत में आनी चाहिए वह अंत में ही आए। ठीक है, इसलिए हमें उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। ज़्यादा कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सरल होनी चाहिए जो सामने वाले को अच्छी तरह से समझ में आए, और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। प्रवाहपूर्ण का अभिप्राय होता है एक विषय जिस पर हम बात कर रहे हैं उसी विषय को आगे बढ़ाती हुई जानी चाहिए, और ये ना हो कि कभी दूसरे विषय पर हम बात करने लगे फिर उस विषय को छोड़ दिया, फिर बीच में दूसरी और कोई बात हमने शुरू कर दी। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। एक ही बात को पूरा करने के बाद ही हमें अपनी दूसरी बात शुरू करनी चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। निबंध में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद में ऐसा नहीं किया जाता है। ओके, बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। जो विषय हमें मिला है हम उसमें उदाहरण भी दे सकते हैं। जिस प्रकार से अगर हम भारतवर्ष पर निबंध लिखते हैं तो भारतवर्ष की एकता, अनेकता में एकता हो गई, नामकरण हो गया, इन बातों पर बात करने के बाद अगर हमें कोई ऐसा एक उदाहरण नज़र आता है जो हमारी अनेकता में एकता को दिखाता है, तो हम उस उदाहरण को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। शब्द सीमा कितनी रहेगी? इसमें रहेगी, कक्षा के हिसाब से ये हो जाता है 150 से 180 या 200 शब्दों तक भी हो सकता है। कई बार ये 200 से 250 शब्दों तक भी हो सकता है। तो ये कक्षा के स्तर पर निर्भर करता है। तो आपकी कक्षा के स्तर में यह 150 से 180 के शब्दों तक आ जाएगा। एक ही विषय पर विस्तार और दोहराव से बचना चाहिए। जब हम किसी एक विषय पर अपने निबंध में बात कर रहे हैं तो बार बार उसी विषय को न लिखकर और उसी का विस्तार नहीं करते जाना है। मान लो हम एक विषय पर बात करते हैं, जैसे भारत के बारे में बात करेंगे तो अनेकता में एकता, तो अनेकता में एकता तो भारत में कई प्रकार से देखी जाती है। लेकिन ये नहीं है कि हमें एक विषय मिल गया, एक टॉपिक मिल गया तो हम उसी पर बात करते रहें बार बार। ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी भी एक सेंटेंस दो सेंटेंस के दोहराव से बचना चाहिए। वही लाइन बार नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु में क्रम बनाकर रखें। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दी। जिस प्रकार से रूपरेखा बनाते हैं उसी प्रकार से विषय वस्तु में हमें अपना क्रम बनाकर रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले निबंध में क्या किया जाता है? भूमिका लिखी जाती है। यानी जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं पहले उसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना होता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, सामने वाले को उसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। फिर उसके बारे में हम उसका विषय वस्तु रखते हैं। विषय वस्तु में भी हम क्रम बना सकते हैं। पहले उसकी सारी पॉजिटिव थिंग्स रखते हैं, सकारात्मक चीज़ें रखते हैं। अगर उससे कुछ नकारात्मक भी होता है तो उसके बाद उसे नकारात्मक चीज़ों को दर्शाते हैं। मान लो जैसे अगर हम बात करें बिजली के या विज्ञान के लाभ और हानि के बारे में, ठीक है, तो हमने सबसे पहले जब भूमिका लिखेंगे तो हम विज्ञान के बारे में बताएंगे कि विज्ञान हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है। उसके बाद हम उसकी हानियाँ पहले नहीं लिखेंगे, पहले उसके लाभ लिखेंगे और बाद में उसकी हानियाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से विषय वस्तु में एक क्रम बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, अंक निर्धारण क्या है? अंक निर्धारण 7 या 8 हो सकता है। जैसे छोटी कक्षाओं में 7 और बड़ी कक्षाओं में 8 तक यह जा सकता है। भूमिका व उपसंहार या निष्कर्ष लिखना न भूलें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं एक निबंध लेखन में, कि सबसे पहले उसकी भूमिका और सबसे अंत में उसका निष्कर्ष या
कंक्लूजन जिसे आप कहते हैं वह लिखना बिल्कुल ना भूलें। यानी भूमिका में हम बताएंगे कि वह विषय क्या है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका छोटा सा सामान्य सा परिचय दिया जाता है और सबसे लास्ट में हम उसका उपसंहार या निष्कर्ष बताते हैं कि ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की हैं, बताई हैं, समझाई हैं, उससे आप किस विषय पर, किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या आप उसके माध्यम से समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, आदि बातें, ठीक है। तो अगर हम हमारा भारतवर्ष निबंध पर बात करें तो संकेत बिंदु अगर आपको दिए गए हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं दिए गए हैं तो आप अपने संकेत बिंदु बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम भूमिका के बारे में बात करेंगे। भूमिका हमारा भारतवर्ष, तो हमारा भारतवर्ष कहाँ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये सारी बातें। फिर इसके नामकरण के बारे में, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है, जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, कहीं पर पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र है, कहीं सूखा है, तो इस प्रकार ये इसकी प्राकृतिक सौंदर्य हो जाएगा। ऋषि मुनियों की जन्मभूमि है तो ये बात भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अनेकता में एकता है, इसे भी बताएंगे और सबसे अंत में हम उपसंहार बताएंगे, निष्कर्ष बताएंगे कि हमारा भारतवर्ष इतनी सारी विशेषताओं के साथ भी एक रहता है और मुझे अपने भारत देश पर गर्व है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भारतवर्ष हमेशा ऐसे ही उन्नति करता रहे। इस प्रकार से आप उपसंहार या निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी निबंध लेखन की विशेषताएं। निबंध लेखन एक कला है, निबंध लिखना एक अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट है। निबंध में क्या किया जाता है, गद्यांश बनाए जाते हैं, ठीक है। मान लो हमने सबसे पहले भूमिका लिख दी, उसके बाद जो हमारा विषय वस्तु रहेगा, जिस प्रकार हमें ये नामकरण, प्राकृतिक सौंदर्य, ऋषि मुनि की जन्मभूमि, हम इन्हें हेडिंग बनाकर इन्हें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इनका वर्णन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बार बार जो हेडिंग बनाए और उसका विवरण कर दिया, इस प्रकार से हमारा जो निबंध होगा वो एक जो हमारा मान लो ये क्या है, एक ये संकेत बिंदु है। इस संकेत बिंदु का अगर हम हर संकेत बिंदु के लिए अगर 6, 7, 8 पंक्तियाँ लिखेंगे तो अपने आप ही हमारी शब्द सीमा जो होगी वो कितने 150 से 180 शब्दों तक आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निबंध लेखन कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह निबंध लेखन समझ आया होगा। ओके, बाय बाय।